हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने स्टेशनरी वेव्स का डेरिवेशन किया था और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स किया था। तो जो मतलब स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर बैठ रहे हैं उनको मालूम होगा। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग करके है। तो वो डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए वो कराने वाला हूँ क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है। अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए मैं वो करा रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स भी कराना है। तो ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग पढ़ने से पहले हम लोग को ये सब के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग नहीं कर सकते। और उसके आगे भी बहुत चीज़ करने वाले हैं तो उसमें भी ये यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो इसका मतलब समझ गए ही होंगे आप कि जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है स्टेशनरी वेव के वाइब्रेशन में। तो आपको याद होगा कि हमने ये स्टेशनरी वेव का एक डायग्राम बनाया था जिसमें दो वेव्स ऐसा जा रही थी। तो आपको एक एग्जांपल में आपको बता, तो हारमोनिका अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार चेक कर लीजिए गूगल पे। हारमोनिका के मैंने ऊपर का कुछ चीज़ें बनाया, जैसा कि अभी डायग्राम तो मुझे आता नहीं है, तो फिर मैंने ऊपर का जो बजाने का जो जगह होता है उसमें ऐसा बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि अभी ये हम लोग इसको नंबर देंगे, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, ऐसा हम उसको नंबर देते हैं। उसमें भी नंबर दिया होता है। तो जो हम सबसे पहला जो ये बजाते हैं इसमें सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। तो इसी को हम लोग एक हिसाब से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। और जब अगर हम लोग ये बजाएंगे तो इसमें इसका भी वॉइस 1+1, ये दोनों को मिला के इसमें वॉइस फॉर्म होगा। अगर हम लोग 3 बजाने जाएंगे तो 1+1+1, ये तीनों का वॉइस परफॉर्म होगा इसमें। अगर फोर्थ बजाने जाएंगे तो ये सबका वॉइस परफॉर्म होकर फोर्थ में बजेगा। फिफ्थ में ये सबका पूरा मिला के फिफ्थ में, सिक्स्थ में ये सबका मिला के सेवन्थ में सबका मिला के, ऐसा। तो 1 में किसी का भी मिला नहीं रहता और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसलिए हम लोग उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और उसको डिनोट हम लोग एन से करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक और भी चीज़ बोला जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक। अब फर्स्ट हार्मोनिक, आपको हार्मोनिक्स का मतलब जानना पड़ेगा। तो हार्मोनिक्स क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इंटीग्रल का मतलब आप समझते होंगे कि इंटीग्रेशन बोल रहे हैं क्या। तो फिर इंटीग्रेशन नहीं है, वो इंटीजर्स है। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अभी ये फर्स्ट हार्मोनिक जो हम लोगों ने बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये एन हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। तो फिर ये 2n सेकेंड हार्मोनिक। अभी इसमें इंटीजर यूज हुआ, जैसे कि अब देखो हम लोग एन है, इधर पे एन को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। और अभी ये सेकेंड हार्मोनिक में यहाँ पे 2 है। तो यही इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर जहाँ पे यूज होता हो, जैसे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसा मतलब हम लोग यूज करते हैं। तो इसी को हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो फिर ये भी यूज होता है। और एक और चीज़ है हमें पढ़ने के लिए, तो वो है ओवरटोन्स। अभी ओवरटोन्स क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओवरटोन्स का मतलब समझिए, ओवरलैपिंग ऑफ हार्मोनिक्स इज नोन एज ओवरटोन्स। अभी आपने हार्मोनिक्स तो देखा ही कि मतलब ये एन को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, एन को फर्स्ट हार्मोनिक बोला। 2n को सेकेंड हार्मोनिक बोला। फर्स्ट हार्मोनिक इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। और हार्मोनिक्स का मतलब हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इंटीजर्स यूज होता है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रल तो इंटीजर यूज हुआ, मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको ही बोलते हैं। तो इसको हम सेकेंड हार्मोनिक बोले एंड सो ऑन, ऐसे बहुत होते हैं। तो फिर अभी ओवरटोन्स का मतलब क्या था कि ओवरलैपिंग ऑफ हार्मोनिक्स इज नोन एज ओवरटोन्स। अभी ओवरलैपिंग का मतलब आपने समझे होंगे। तो फिर ओवरलैपिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कुछ ओवरलैप हो चीज़, तो उसी को हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अभी ये एन है, एन के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं है क्योंकि एन के नीचे से हम लोग ने, एन के नीचे से जो भी है सब नीचे ही स्टार्ट हो रहा है। तो एन के पास कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसको हम लोग खाली फर्स्ट हार्मोनिक लिखेंगे और कुछ नहीं। अभी हम 2n पे आ जाएंगे। तो 2n के पास, 2n के ऊपर n ओवरलैप हो रहा है।
तो आप जैसे देख सकते हैं कि 2n के ऊपर n ओवरलैप हो रहा है, तो हम लोग इसको सेकेंड हार्मोनिक तो लिखेंगे जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, और सेकेंड हार्मोनिक लिखेंगे और इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहला ओवरलैप इसमें हुआ, तो सबसे पहला ओवरलैप जिसमें होता है तो उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 3n ले लो, तो 3n थर्ड हार्मोनिक है, 3n थर्ड हार्मोनिक है। अब इसके ऊपर ये दोनों ओवरलैप हुए, तो हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी में सेकंड ओवरटोन मतलब सेकंड ओवरलैप हुआ, तो मतलब सेकंड टाइम ओवरलैपिंग हुआ इसमें, तो इसलिए हम लोग इसको सेकंड ओवरटोन्स बोलेंगे। अब जैसे 4n ले लो, तो 4n को हम लोग फोर्थ हार्मोनिक पढ़ेंगे, और फोर्थ हार्मोनिक में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फिर से ओवरलैप हुआ इतना चीज़ें, तो ये कितने टाइम ओवरलैपिंग हुआ, थर्ड टाइम ओवरलैपिंग हुआ, तो हम लोग इसको थर्ड ओवरटोन पढ़ेंगे। तो ऐसा अगर आप समझिए, अगर 11n रहा 11n, तो 11n को हम लोग 11th हार्मोनिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसका ओवरलैपिंग देखेंगे तो ऐसा कितने बार ओवरलैप हो रहेगा, क्योंकि एक n को छोड़ दो, एक n को छोड़ के आप देखते होंगे 10 टाइम ओवरलैप हुआ सिर्फ एक n को छोड़ के, तो हम लोग यहाँ पे 10th हार्मोनिक पढ़ेंगे, 10th ओवरटोन लिखेंगे। अभी आपको इतना नहीं समझा होगा, लेकिन जब हम लोग आगे सब वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग स्ट्रिंग करने के बाद जब हम लोग उसके आगे करेंगे बहुत चीज़ें, जैसे पाइप ओपन एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, वो सब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझेगा। तो जैसे आप लोग ये सब देख सकते हो, तो जैसे थर्ड हार्मोनिक का सेकंड ओवरटोन, अभी जैसे वापस से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जैसे कि ओवरटोन्स का मतलब है कि ओवरलैपिंग ऑफ हार्मोनिक्स इज नोन एज ओवरटोन्स। अभी आपने हार्मोनिक के बारे में तो पढ़ा ही था कि देखो, जैसे मैं बताया था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अभी इसमें देखो सब इसमें ही लिखा हुआ है, जैसे कि इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीजर्स, तो जैसे n था यहाँ पे तो फर्स्ट हार्मोनिक था, अभी यहाँ पे कुछ नहीं था तो मतलब 1 था, और इंटीग्रल मल्टीपल तो यहाँ पे 2n है तो इसको सेकेंड हार्मोनिक, 3n है तो थर्ड, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इंटीजर तो है और मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 इंटू एन, 2 इंटू एन, 3 इंटू एन, इसका मतलब ही ये होता है। और इसको फोर्थ हार्मोनिक, और ऐसा बहुत होंगे, जैसे कि अभी हम लोग ले लेंगे कि 500n, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 500 हार्मोनिक ऐसा। लेकिन ये मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एन इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। और हमने जैसा पढ़ा, फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ओवरलैपिंग ऑफ हार्मोनिक्स इज नोन एज ओवरटोन्स। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि अभी स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने एन लिखा तो एन के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं था, तो हमारा वो ओवरलैपिंग पहला वाला ओवरलैपिंग नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमने 2n लिखा तो 2n के ऊपर n ओवरलैप हो रहा था, तो फिर हमने क्या किया कि 2n सेकेंड हार्मोनिक लिखा और उसका फर्स्ट ओवरटोन क्योंकि सबसे पहली बार ओवरलैप हुआ 2n में, सबसे पहली बार ओवरलैप हुआ n का। अब जैसे 3n में आए तो 3n को तो हम लोग थर्ड हार्मोनिक पढ़ेंगे, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था थर्ड हार्मोनिक पढ़ा। लेकिन फिर हम लोगों ने 3n के ऊपर देखो 2n और n का ओवरलैपिंग हुआ, तो ये कितनी टाइम ओवरलैपिंग हुआ, सेकेंड टाइम ओवरलैप हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2n में हुआ ओवरलैपिंग और 3n में सेकेंड टाइम ओवरलैप हुआ, तो इसके हम लोग सेकेंड ओवरटोन्स पढ़ेंगे। लेकिन 4n में फोर्थ हार्मोनिक और 4n में ये ओवरलैप हुआ, तो ये 4n में कितनी टाइम ओवरलैप हुआ, थर्ड टाइम ओवरलैप हुआ, इसलिए हम लोग थर्ड ओवरटोन पढ़ेंगे, ऐसे एंड सो ऑन ऐसे। तो हमने आज इतना ही पढ़ना था, तो हम लोग अभी कल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग पढ़ेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए यार, पढ़ो, अभी 12th है, ऊपर से ये पैंडेमिक में क्या मालूम क्या होगा, लेकिन पढ़ते रहो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू।